चाइना पूरी दुनिया में कुछ बातों के लिए काफी फेमस है, जैसे कि एक जैसे दिखने वाले लोग पैदा करने के लिए, फटे में टांग अड़ाने के लिए, सस्ते से सस्ता सामान बनाकर दूसरे देशों में बेचने के लिए, खासकर भारत में, पूरी दुनिया में महामारी फैलाने के लिए और नकल करने के लिए। तो आज हम चाइना की नकल करने वाली आदत पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है और अगर इंडिया की बात की जाए तो वो 4th पोजीशन पर आता है। असल में ये सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा बेशरम ऑटोमोबाइल मार्केट है, क्योंकि चाइनीज मार्केट में चाइनीज कंपनियां पूरी दुनिया की मशहूर कंपनियों की मशहूर गाड़ियों की कॉपी करती हैं। असल में चाइना के अंदर काम करने वाली कंपनियां पूरी दुनिया की महंगी और पॉपुलर गाड़ियों की डिजाइन को कॉपी कर लेती हैं और चाइना के अंदर आधे या उससे भी कम दामों में बेचती हैं और लोग खरीदते भी हैं। और क्यों ना खरीदें, जब 50-60 लाख की गाड़ी जैसी दिखने वाली कोई गाड़ी उन्हें 5 लाख रुपए में मिलेगी तो वो क्यों नहीं खरीदेंगे। ये सब सुनकर दिमाग में आता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जिन कंपनियों की गाड़ियों को कॉपी किया जा रहा है वो कंपनी कोई एक्शन तो ले ही रही होंगी, और अगर नहीं ले रही हैं तो ये सिर्फ चाइना में ही क्यों हो रहा है और बाकी देशों में क्यों नहीं होता। कॉपीराइट लॉ की बात करें तो हर किसी देश के कॉपीराइट लॉ अलग अलग होते हैं, कहीं पर अच्छे होते हैं तो कहीं पर अपना काम सीधा करने वाले होते हैं। चाइना की बात करें तो यहाँ के कॉपीराइट लॉ के हिसाब से चाइना के अंदर की कंपनियां दूसरी कंपनियों को कॉपी तो काफी आसानी से कर सकती हैं, लेकिन वही कंपनियां बिल्कुल भी आसानी से इसी बात को प्रूफ नहीं कर सकती कि उनकी डिजाइन को कॉपी किया गया है। और यही कारण है कि चाइना के अंदर धड़ल्ले से दूसरी गाड़ियों की कॉपी की जाती है, क्योंकि सरकार का हाथ है। कॉपी तो कई सारी गाड़ियों को किया गया है, लगभग 100-150 गाड़ियां चाइना में कॉपी कैट घूम रही हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 15 के बारे में ही बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली गाड़ी है, असल में इस वीडियो को बनाने के पहले सबसे बड़ा टेंशन मेरा यही था कि इन गाड़ियों का नाम कैसे बोलूंगा। चलिए कोशिश करते हैं। डोंगफेंग फैंगजिंग जिंगयू S50। ये गाड़ी आपको कुछ देखी पहचानी सी लग रही होगी। कुछ लोग शायद समझ भी गए होंगे कि इसे कॉपी किस गाड़ी से किया गया है। जो लोग नहीं समझे उनको मैं बता देता हूं कि इसकी डिजाइन को कॉपी किया गया है फॉक्सवैगन की प्रीमियम सेडान पसाट से। फॉक्सवैगन पसाट चाइना में मैगोटन नाम से बेची जाती है। इंडियन करेंसी के हिसाब से चाइनीज मार्केट में यह गाड़ी 20.18 लाख रुपीस से शुरू होकर 33.45 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। लेकिन इस गाड़ी की कॉपी, मतलब कि इस जैसी दिखने वाली गाड़ी, वहां पर इंडियन करेंसी के हिसाब से सिर्फ 5.28 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.71 लाख रुपीस की मिल जाती है। मतलब कि 34 लाख रुपए की फॉक्सवैगन पसाट जैसी दिखने वाली गाड़ी आपको सिर्फ 5.25 लाख रुपए की मिल जाती है चाइना में। गजब भाई, इतनी तरक्की कहां ले जाओगे। दूसरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर मॉरिस गैराजेस की GS को देख सकते हैं, आगे से, पीछे से, अंदर से। और अब देखिए इस गाड़ी के कॉपी कैट की इमेजेस, जिसका नाम है डोंगफेंग AX4। ये कॉपी कैट AX4 इंडियन करेंसी के हिसाब से चाइना में 8.18 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.26 लाख रुपीस की मिलती है, जबकि इसका ओरिजिनल वर्जन, मतलब कि मॉरिस गैराजेस GS 12.92 लाख रुपीस से शुरू होकर 19.28 लाख रुपीस की मिलती है चाइना में। तो यहां पर भी वही कहानी है, रीबॉक की जगह रीबुक बेचेंगे, एडिडास की जगह रीडास बेचेंगे, क्या करें, आदत से मजबूर हैं। चलिए तीसरी गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट जैसी प्रीमियम कार का नया मॉडल आपको सिर्फ 9 लाख रुपए में खरीदने को मिल जाए तो क्या आप नहीं खरीदेंगे। चाइनीज मार्केट में ओरिजिनल डिस्कवरी स्पोर्ट 38.53 लाख रुपीस की मिलती है, लेकिन वहां की कंपनीज ने इस गाड़ी के डिजाइन को कॉपी करके एक नई गाड़ी बना दी जिसका नाम रखा चैंगन CS55। और ये कॉपी कैट गाड़ी वहां पर सिर्फ 9.16 लाख रुपीस से शुरू होकर 14.45 लाख रुपीस की मिल जाती है। चौथी गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो वो है BYD युआन। इस गाड़ी की डिजाइन को देखिए, काफी पहचानी सी लग रही होगी। असल में इसकी डिजाइन को कॉपी किया गया है फोर्ड इको स्पोर्ट से, लेकिन यहां पर प्राइसेस का कोई खास अंतर नहीं है। इको स्पोर्ट चाइनीज मार्केट में
8.6 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.04 लाख रुपीस की मिल जाती है, जबकि इसकी कॉपी कैट युआन 9.7 लाख रुपीस से शुरू होकर 15.10 लाख रुपीस की मिलती है। मतलब कि कॉपी कैट गाड़ी ओरिजिनल गाड़ी से भी महंगी है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, मतलब कि BYD की, तो ये बाकी कंपनियों से एक और कदम आगे है, क्योंकि बाकी चाइनीज कंपनी ने तो दूसरी गाड़ियों को कॉपी किया है, इस कंपनी ने तो दूसरी कंपनियों के लोगों को भी कॉपी कर लिया है। आप देख सकते हैं इस कंपनी को, लोगों को देखकर आपको लग रहा होगा कि किस कंपनी के लोगों से कॉपी किया गया है। मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है कि इस लोगो को BMW के लोगों से कॉपी किया गया है। अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो ये है BAIC BJ80। गाड़ी का नाम है या कोई कोड है? इस गाड़ी की डिजाइन को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, बाहर से और अंदर से। अब देख लेते हैं उस गाड़ी को जिसकी डिजाइन से इसको कॉपी किया गया है। मर्सिडीज G क्लास। मर्सिडीज G क्लास चाइनीज मार्केट में 1.4 करोड़ रुपीस की मिलती है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां की कंपनियां नकली G क्लास सिर्फ 35 लाख रुपए में बेचती हैं। छठवीं गाड़ी है फॉर्ड बेस्टन X40 इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस गाड़ी के डिजाइन को भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसको कॉपी किया गया है माजदा CX-5 से। हालांकि प्राइसेस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। माजदा CX-5 वहां पर लगभग 19.5 लाख से 26.5 लाख रुपए की मिल जाती है, जबकि इसकी कॉपी कैट 20 लाख से 20.5 लाख रुपए की मिल जाती है। सातवीं गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो वो है लैंड विंड X7। एक बार देखने में तो आप लोग भी धोखा खा गए होंगे, आपको लगा होगा कि ये रेंज रोवर इवोक है। असल में ये गाड़ी रेंज रोवर इवोक की कॉपी कैट है। चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से रेंज रोवर इवोक 38.37 लाख रुपीस से शुरू होती है, जबकि इसकी कॉपी कैट लैंड विंड X7 सिर्फ 14.022 16.29 लाख रुपीस की मिल जाती है। अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो टोयोटा अल्फर्ड को तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इंडियन मार्केट में भी टोयोटा वालों ने इसी से मिलती जुलती वेलफायर को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ये एक प्रीमियम MUV है। चाइनीज मार्केट में भी ये गाड़ी 80.60 लाख रुपीस से शुरू होकर 84.82 लाख रुपीस की मिलती है। इतने प्राइसेस सुनकर हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, गाड़ी बजट में नहीं है, कोई और देखते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर टोयोटा अल्फर्ड जैसी दिखने वाली गाड़ी सिर्फ 13.94 लाख रुपीस से शुरू होकर 33.60 लाख रुपीस की मिल जाती है। इस नकली टोयोटा अल्फर्ड का नाम है रोयली डोडा V8। रोल्स रॉयस की गाड़ियां कौन नहीं खरीदना चाहता, लेकिन कुछ ही खुशकिस्मत लोग खरीद पाते हैं। रोल्स रॉयस की कई सारी प्रीमियम कार्स में से एक है रोल्स रॉयस फैंटम। ये गाड़ी इंडिया में लगभग 9 से 11 करोड़ रुपए की मिलती है। इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में इतनी महंगी गाड़ी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर हम चाइना के बारे में बात करें, तो वहां पर इस गाड़ी को खरीदना हर किसी के बस की बात है, क्योंकि वहां पर नकली रोल्स रॉयस फैंटम सिर्फ 24 लाख से 36 लाख रुपए की मिल जाती है। इस नकली रोल्स रॉयस का नाम है गीली GE। गीली वालों ने सिर्फ रोल्स रॉयस की गाड़ी को ही कॉपी नहीं किया है, स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी जिसपे रोल्स रॉयस का कॉपीराइट है, उसे भी गीली वालों ने कॉपी कर रखा है। मतलब भाई यार, खुद का कुछ तो कर लो। अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर एक गाड़ी को देख पा रहे होंगे। इसको देखकर आपके दिमाग में नाम आ रहा होगा मारुति 800, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मारुति 800 नहीं है, ये उसकी कॉपी कैट है जिसका नाम है जॉर्डिया जिंगैन TT। जिस तरह से एक समय पर मारुति 800 इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी, उसी तरह से ये जॉर्डियाई जिंगैन TT चाइना की भी सबसे सस्ती गाड़ी थी। एक आध बार और उस गाड़ी का नाम बोला तो मैं खुद का नाम भी एक बार में नहीं बोल पाऊंगा। 800 की कॉपी कैट में भी 800 सीसी का ही 3 सिलेंडर इंजन दिया हुआ था, जो 37 bhp की पावर जनरेट करता था और 60 Nm का टॉर्क। इस इंजन में चाइना में 19.23 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता था। ये गाड़ी चाइना में 2.23 लाख रुपीस से शुरू होकर 2.77 लाख रुपीस की मिल जाया करती थी। इस गाड़ी की डिजाइन किस हद तक
मारुति 800 से कॉपी की गई है वो तो आप समझ ही गए होंगे। चैंगन लिंक्सवान, इस गाड़ी को देखकर आपको इनोवा क्रिस्टा की याद आने लगी होगी क्योंकि इसकी डिजाइन को उसी से कॉपी किया गया है। आप देख सकते हैं इस कॉपी कैट के एक्सटीरियर को और इंटीरियर को, लेकिन ये गाड़ी इनोवा क्रिस्टा इतनी महंगी नहीं है। चाइनीज मार्केट में इंडियन करेंसी के हिसाब से ये सिर्फ 7.3 लाख रुपीज से शुरू होकर 11.92 लाख रुपीज की मिल जाती है। और अगर मैं इनोवा क्रिस्टा के प्राइसेस के बारे में बात करूं तो इंडिया में ये गाड़ी 15.37 लाख रुपीज से शुरू होकर 24 लाख रुपीज की मिलती है। मतलब कि इस गाड़ी की कॉपी कैट चाइना में बिल्कुल आधे पैसों में मिल जाती है। अगली गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर एक गाड़ी देख पा रहे होंगे। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि ये पोर्शे की गाड़ी है, लेकिन असल में ये उसकी कॉपी कैट है। इस गाड़ी का नाम है शूजू ईगल कैरी। ये चाइना की इलेक्ट्रिक स्पोर्ट कार है और इस कंपनी ने सिर्फ गाड़ी को ही कॉपी नहीं किया है, उसके लोगो को भी कॉपी कर लिया है। इस कॉपी कैट की डिजाइन को आप देख सकते हैं और अब देख लेते हैं पोर्शे की ओरिजिनल कार को। आप देख सकते हैं कि किस हद तक इस गाड़ी को कॉपी किया गया है। BYD S7, ये वही कंपनी है जिसने BMW के लोगो को कॉपी किया था। इसने एक और गाड़ी कॉपी की है जिसका नाम रखा है S7 और इस गाड़ी की डिजाइन को कॉपी किया गया है Lexus RX से। चाइनीज मार्केट में Lexus RX 42.78 लाख रुपीज से शुरू होकर 85.91 लाख रुपीज की मिल जाती है, जबकि इसकी कॉपी कैट सिर्फ 10.74 लाख रुपीज से शुरू होकर 16.11 लाख रुपीज की मिलती है। 14th कार है ब्रिलियंस V5। इस गाड़ी के एक्सटीरियर को इंटीरियर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसकी डिजाइन को कॉपी किया गया है BMW X1 से। X1 चाइनीज मार्केट में 30 लाख से 37 लाख रुपए की मिलती है, जबकि इसकी कॉपी कैट ब्रिलियंस V5 सिर्फ 9.5 लाख से 11.25 लाख रुपए की मिल जाती है। 15th कार के बारे में बात करते हैं तो हमर। कौन नहीं जानता इस गाड़ी को और कौन पसंद नहीं करता इस गाड़ी को, लेकिन चाइना की कंपनियों ने इस गाड़ी को भी कॉपी करने से नहीं छोड़ा। एक नहीं कई सारी कंपनियों ने इस गाड़ी के डिजाइन को कॉपी किया है, जैसे कि डोंगफेंग हानमा, डोंगफेंग मैंगशी, जियाओ लॉन्ग एक्सेल। इन गाड़ियों की डिजाइन को पूरी तरह से कॉपी किया गया है हमर से। एग्जैक्टली प्राइसेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमर की तुलना में ये गाड़ियां चाइनीज मार्केट में काफी सस्ती मिल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट में किस तरह से नकली गाड़ियों को बनाया और बेचा जाता है। काफी सारी कंपनियां चाइना की इन कंपनियों के ऊपर कॉपीराइट का केस लगा चुकी हैं, लेकिन चाइना के एक तरफा कॉपीराइट लॉ की वजह से कुछ ही कंपनियां जीत पाई हैं, ज्यादातर कंपनियां हार जाती हैं। तो चलिए कमेंट कर मुझे बताइएगा कि चाइना की इस एक और करतूत पर आप कौन से 2 शब्द कहना चाहेंगे।